कुरान हकीम की कोई आयत पेश कीजिए इस तीसरी ईद पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पेश कीजिए इस तीसरी ईद पर, सहाबी का कोई अमल पेश कीजिए कि आपने उस दिन ये सहाबा ने ये अमल किया और आप खामोश रहे, जुलूस निकले और आप खामोश रहे, चिराग जले और आप खामोश रहे, कवालियां हुई, ढोल बजे और आप खामोश रहे। इस ईद के नाम पर वो कुछ हो रहा है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। औरतें बन ठन के निकल रही हैं, मेकअप ज़दा चेहरों को लेकर नौजवानों को मुसीबत और फितरे में मुब्तला कर रही है। सिनेमा घरों पर बोर्ड लग रहे हैं ईद मिलादुन नबी की खुशी में 4 शो। ये कौन सा दीन है? मौलवी साहब, इसके जिम्मेदार आप हैं कि आप उम्मत मोहम्मदिया के चेहरे को प्यारे नबी की फरमाबरदारी से मोड़कर शैतान के रास्ते पे चला रहे हैं, उनको डांस, गाने, बाजे और फिल्मों की दुनिया में धकेल रहे हैं। इसका जवाब क़यामत के दिन आपको देना होगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डांस होता है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहयाई होती है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतें बेपर्दा निकलती हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहुत सारी बुराइयां होती है। ये तौसीफ़ुश शैतान साहब का कहना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तौसीफ़ुश शैतान साहब को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बुराइयां नज़र आई, लेकिन तौसीफ़ुश शैतान साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि तौसीफ़ुश शैतान साहब, ये देखिए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकल रहा है, ये जुलूस आपको क्यों नहीं नजर आया? इसके अंदर तो कोई खराबी नजर नहीं आती है। देखिए जुलूस निकाला जा रहा है दावत इस्लामी की जानिब से, ये साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की जानिब से जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें तो कोई बुराई नज़र नहीं आई। इसी तरह और देगर जुलूस, ये देखिए जुलूस आपके सामने जुलूस नज़र आ रहे हैं, इन जुलूसों को निकाला जा रहा है, कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर आपको सिर्फ बुराई से परेशानी थी तो आप इनकी तारीफ भी करते और कहते कि इस तरह से जुलूस निकाला जाए, लेकिन आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से परेशानी है, आपको हुजूर की मीलाद से परेशानी है, अगर जुलूस से परेशानी है, अगर आपको इस बात से परेशानी है कि औरतें बेपर्दा घूमती है, तो बाजारों के अंदर भी औरतें बेपर्दा घूमती है, आपने कभी उनका रद्द तो नहीं किया। अगर आपको इस बात से परेशानी है कि लोग जो है तो सिनेमा घरों के अंदर जाते हैं, तो अभी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में ही जो हुई है जिन्होंने हजार हजार करोड़ रुपए का धंधा कर लिया, तो उसके ताल्लुक से तो कोई वीडियो आपने नहीं बनाई है, आपकी कोई वीडियो मंजर आम पर नहीं आई। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है और परेशानी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जुलूस के नाम पर खुराफात होती है और खुराफात से आपको परेशानी है, तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर, नाम पाक लेने वालों को आपने सऊदी अरब के अंदर देखा कि जब वो अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं सितंबर के महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर, तब वहाँ पर जुआ भी खेला जाता है, सट्टे भी लगाए जाते हैं, गाने भी होते हैं, डांस भी होता है और न जाने कौन कौन सी बेहयाई होती है, तब तो आपने कोई एतराज़ नहीं किया। ज़रा आप मुझे बताएं, अभी चंद दिनों पहले सऊदी अरब के अंदर सिनेमा हॉल खोले गए और यहाँ के एक्टरों को वहाँ बुला करके दावत दी गई और वो नंगा नाच किया गया वहाँ पर कि अल्लाह अकबर, तब आपके मुंह के अंदर क्या दही जमा हुआ था? तब आपने कुछ नहीं बोला, आपको सारी बातें यहीं पर याद आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर। अब आप कहते हैं मुफ्तियों तुमसे पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा, तो उन मुफ्तियों से क्यों नहीं पूछा जाएगा जिन लोगों ने ये सारा काम किया? उस पर आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई? उस पर आपने कोई रद्द क्यों नहीं किया? आपका कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। पता चला आप शैतान के मुकम्मल पैरोकार हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर परेशानी है आपको, ना कि ये तमाम चीज़ों पर। अगर इन तमाम चीज़ों पर परेशानी है तो तमाम चीज़ों को रोक करके काम करें। रहा सवाल ये कि ये तमाम काम होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत ये तमाम कामों से रोकते हैं। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि डीजे अगर इस तरह के हो कि जिससे लोगों को तकलीफ हो तो हराम है। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि ढोल ताशे गाने बाजे नाच वगैरह ये सब हराम है। औरतों का बेपर्दा बाहर निकलना ये सब हराम है। और यार हमको कह रहे हो तुम लोग कि औरतों को बाहर निकाल करके ये किया जाता है। अरे यार हम तो वो है कि हम अपनी औरतों को मस्जिद में भी लेकर नहीं जाते हैं पर्दे की वजह से। हम तो इतनी ताकीद करते हैं अपने घर वालों को और आप इस तरह की बात करते हैं। तो असल प्रॉब्लम जो है वो बताइए। पेट में दर्द हो और सर दिखाए आदमी, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। असल में प्रॉब्लम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद से। तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताइए कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया हो कि इस तरह मेरी ताज़ीम मत करना। कुरान की कोई आयत ही पेश कर दीजिए कि अल्लाह ने फरमाया हो कि इस तरह हुजूर की ताज़ीम मत करना। अरे यार सहाबा का अमल ही पेश कर दीजिए, उनका कोई कौल ही पेश कर दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि इस तरह हुजूर की ताज़ीम मत करना। और फिर तुम्हारे फ़िरक़े के ताल्लुक से कुरान की कोई आयत बता दीजिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अहले हदीस फ़िरक़ा बनाना। तुम्हारे फ़िरक़े के ताल्लुक से सहाबा का कोई अमल बता दीजिए कि उन्होंने अहले हदीस फ़िरक़ा बनाया हो। तुम्हारे फ़िरक़े के ताल्लुक से
हदीस कोई बता दीजिए कि हदीस में मौजूद हो कि अहले हदीस फिरका बनाया जाए। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया गौर कीजिए, ये सारी तकलीफ, ये सारी परेशानी, ये सारी मुसीबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के ताल्लुक से आती है, बस इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।